तो मैंने उस बजट भाषण को, पुस्तकों को भी मैं पढ़ रहा था और उनकी भाषण को भी सुन रहे थे। तो कुल मिलाकर के समझ में जो आया मैं वो आप सबके सामने आज रख रहा हूँ। एक तो इन्होंने बजट में, ये लोगों ने नाम पर खूब कारीगरी करता है, और जब से हेमंत सोरेन की सरकार बनी है और तब से देखेंगे 22-23 में इस बजट का नाम को रखा था हमर अपन बजट। इसके बाद 23-24 और 24-25 में रखा हमीन कर बजट, और 25-26 में रखा अबुआ बजट, और 26-27 में उस नाम को और आगे थोड़ा बढ़ा दिया अबुआ दिसोम बजट। ये सब नागपुरी भाषा में होता है, यहाँ की जो छोटा नागपुरी भाषा होता है। तो बस इसी को इधर से उधर करते रहा और उससे अधिक कुछ भी है नहीं, आगे कुछ है नहीं। ये मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ। अभी उन्होंने एक बात को बजट भाषण में कह रहे थे कि साहब केंद्र पैसा नहीं देती, केंद्र पैसा नहीं देती है। तो केंद्र से जो प्राप्त होता है शेयर इन सेंट्रल टैक्सेस से, तो उसमें 14 फरवरी 2026 तक 41,878 करोड़ रुपया यानी इनको प्राप्त हो चुका है 89%, जिसकी जो अभी बता रहे थे कि 5,000 करोड़ रुपया नहीं मिला है, क्योंकि 47,000 करोड़ रुपया झारखंड को मिलना है और ये है 14/2/2026 तक। कहने का मतलब है कि झारखंड वासियों को दिग्भ्रमित करने की उन्होंने भरसक कोशिश की। जो सरकार का जो शेयर होता है सेंट्रल असिस्ट, ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल टैक्सेस का जो शेयर झारखंड को मिलता है, तो 89% मिल चुका है 14 फरवरी 2026 तक। यानी अभी 1.5 महीना बचा हुआ है। तो मात्र क्या कहते हैं उसको 11% की बाकी है, जिसको 5,000 करोड़ रुपया की सदन में वो सुना रहे थे। तो 1.5 महीना जो बचा हुआ है, 1.5 महीना में वो भी आप देखेंगे सब मिल जाएगा। इसलिए ये भी उन्होंने गलत लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है, क्योंकि अपने काम नहीं करते हैं और केंद्र के ऊपर थोपने की इन्होंने कोशिश किया। विकास नहीं हो रहा है, उसके कारण उन्होंने कोशिश किया है। उसमें से कई एक मद का जो पैसे होते हैं अलग अलग मद में, किसी में 50-50 है, किसी में 60-40 है, यानी इस प्रकार के जो ग्रांट होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपना जो मैचिंग ग्रांट पैसा डालती है और खर्च करती है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जब वो भेजती है तब फिर केंद्र वहां से पैसा उनको भेजते हैं। तो सेंट्रल इन एड में ग्रांट में इन्होंने 17,000 करोड़ रुपया की इन्होंने टारगेट रखा था कि हम केंद्र से लेंगे, लेकिन चूंकि इन्होंने कोई काम नहीं करते हैं और काम करेंगे, ग्रांट लगाएंगे तो पैसा उनको मिल सकता है। तो इसमें से सबसे कम मैंने अभी तक पैसा लिया है, मात्र 32% पैसा इन्होंने ले पाया है। इससे बिल्कुल साफ है कि सरकार की कामकाज कैसे चलता है। तो जिसके वो रोना रो रहे थे कि हमको इतना 11,000 करोड़ रुपया नहीं मिला, भाई आपको कैसे मिलेगा? सरकार को भी अच्छी तरह से पता है कि पैसा किस प्रकार से मिलता है, ग्रांट एंड एड में कैसे पैसे लगाए जाते हैं। तो ये अपने शेयर हिस्सा पूंजी लगाते नहीं है, खर्च होता नहीं है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जाता नहीं है केंद्र को, तो इनको पैसा नहीं मिलती है। तो इनके क्या कहते हैं उसको, मिसमैनेजमेंट कह सकते हैं या सूझबूझ की अभाव कह सकते हैं, या केंद्र से पैसे लेने का इनको कोई ढंग ढांचा कुछ आता नहीं है, और जब काम नहीं कर पाते हैं तो तरह तरह की वो बातें करते हैं। बाबूलाल जी, आप पहले मुख्यमंत्री रहे, मैचिंग एड क्या पैसा नहीं है सरकार के पास, इस वजह से नहीं हो रहा है, या सरकार अब ये इनको बतानी पड़ेगी ना क्या मामला है। अभी तो बताया कितना बोला, 91,000 करोड़ रुपया, उसमें 13,000 करोड़ रुपया मई योजना को बात कर देंगे तो हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वगैरह वगैरह। अभी विधानसभा में बोल रहे थे बजट वित्त मंत्री, आप सब लोगों ने सुना, बता रहे पैसा मेरे पास है। वित्त मंत्री अभी सदन में बोल रहे थे बड़ी बड़ी आवाजों में, भाई आपके पास है तो ये ग्रांट एंड एड तो आराम से आप ले सकते थे,
तो कहने का अर्थ है ये काम नहीं कर पाते। अगर इनके पास पैसा है, वही बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा हूं, तो फिर वो कैसे पैसा ले सकते। आइए अब मैं वर्क की बात बता रहा हूं थोड़ा सा, ताकि आप सबको समझ में। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।